हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है क्रिया। आज हम पढ़ेंगे क्रिया के बारे में। इससे पहले हम काल के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम जानेंगे क्रिया क्या होती है। जैसे नाम से ही पता चलता है, क्रिया, क्रिया मीन्स काम। ठीक है, तो जब हमें किसी काम के करने या होने का बोध हो, जब हमें किसी काम के करने या होने के बारे में पता चले, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? जिससे हमें किसी काम के करने या होने का बोध हो, होने के बारे में ज्ञान हो, होने के बारे में पता चले, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया। ये जो हमारा पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, सोना, जागना, रोना, खाना, पीना, नाचना, कूदना, ठीक है, ये सब हमारी क्या कहलाती है? ये सब हमारी क्रियाएं ही कहलाती है। मतलब जो भी हम कार्य करते हैं वो हमारी क्रिया ही होती है। तो साधारणतया क्रिया जो है कर्म के आधार पर दो प्रकार की है। ठीक है, कर्म के आधार पर, कर्म मीन्स कार्य, कार्य के आधार पर क्रिया हमारी दो प्रकार की होती है। एक होती है सकर्मक, दूसरी होती है हमारी अकर्मक। ठीक है, और साथ में संरचना के आधार पर हमारी क्रियाएं जो है वो चार प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 हमारी है प्रेरणार्थक क्रिया, नंबर 2 पे आती है नाम धातु क्रिया, नंबर 3 पे आती है हमारी संयुक्त क्रिया, और नंबर 4 पे आती है हमारी पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, तो आइए पहले चलते हैं, बात करते हैं कर्म के आधार पर क्रिया के भेदों की। तो कर्म के आधार पर क्रिया जो हमारी दो प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। नाम से ही पता चल रहा है सकर्मक, सकर्मक मीन्स कर्म सहित। ठीक है, अकर्मक, अकर्मक मीन्स कर्म रहित, काम के बिना। तो जो क्रिया जो है काम के सहित साथ होती है, जिस क्रिया में कर्म जो है दिया होता है, साथ होता है, वो हमारी क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। और जिस क्रिया में कर्म नहीं होता है वो क्रिया हमारी क्या होती है? अकर्मक क्रिया कहलाती है। तो सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया को आपने पहचान करने के लिए मैं यहाँ आपको एक ट्रिक बताऊंगी। आपने क्या करना है, आपने बस इन दोनों के मध्य जो अंतर आता है उनमें क्या करना है, आपने कैसे पहचानना है कि क्रिया जो है सकर्मक है या क्रिया जो है अकर्मक है। तो आपने क्या करना है, इनके मध्य जो है प्रश्न पूछना है, क्या या कौन। मानो आपको एक वाक्य आता है, जैसे दीपक पुस्तक पढ़ता है। ध्यान से सुनो, यहाँ पे वाक्य क्या है हमारा? दीपक पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, तो आपने कैसे पता करना है कि ये दीपक पुस्तक पढ़ता है हमारी सकर्मक क्रिया है या हमारी ये अकर्मक क्रिया है? आपको ऑलरेडी पता है सकर्मक क्रिया क्या होती है, जिसका सीधा फल जो है कर्म पर पड़ता है, और अकर्मक क्रिया क्या होती है, जिसपे जो है सीधा फल कर्म पर नहीं पड़ता है, जिसका फल जो है केवल कर्ता पर ही पड़ता है। तो मैंने यहाँ वाक्य बोला दीपक पुस्तक पढ़ता है, आपने कैसे कंफर्म करना है? तो आपने क्या करना है, आपने इस जो वाक्य दिया इसमें प्रश्न पूछना है, और अगर प्रश्न का उत्तर निकल आता है तो वो हुई हमारी सकर्मक क्रिया, और अगर प्रश्न इस वाक्य में उत्तर नहीं निकलता है तो बन जाती है हमारी वो अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो दीपक पुस्तक पढ़ता है, प्रश्न इस पे करो, दीपक क्या पढ़ता है? ठीक है, प्रश्न क्या बना? दीपक क्या पढ़ता है? तो क्या पढ़ता है दीपक? दीपक पुस्तक पढ़ता है। तो जब पुस्तक पढ़ता है, जब प्रश्न का उत्तर निकल रहा है तो वो आपकी सकर्मक क्रिया, और जब आपका उत्तर ना निकले तो वो आपकी अकर्मक क्रिया। ठीक है, ऐसे होता प्रश्न, आपको बाकी ऐसे पूछती मैं कि दीपक पढ़ता है, फिर आपने प्रश्न करना था दीपक क्या पढ़ता है, तो उत्तर आया दीपक कुछ नहीं पढ़ता है। तो कुछ नहीं पढ़ता है, जब कोई कर्म नहीं कर रहा है वो, तो वो हमारी क्रिया होती है अकर्मक। लेकिन जब वो कर्म कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उसका कर्म क्या है? उसका कर्म यहाँ पे है पुस्तक। ठीक है, यहाँ पे कर्म क्या है? पुस्तक। ये दीपक यहाँ क्या है? दीपक यहाँ करता है, काम करने वाला है, लेकिन कर्म क्या है उसका? पुस्तक। तो जब कर्म पर फल पड़ता है तो वो हमारी कर्मक क्रिया, और जब कर्ता पर फल पड़ता है, कर्म पर फल नहीं पड़ता है, वो होती है हमारी अकर्मक क्रिया। दूसरे शब्दों में आप इसे कह सकते हैं, जो क्रिया जो हमारी कर्म सहित होती है वो सकर्मक क्रिया कहलाती है, और जो क्रिया हमारी कर्म के बिना होती है वो हमारी अकर्मक क्रिया कहलाती है। तो आपने जो कोई भी वाक्य आपको दिया हो, बस आपने उसमें प्रश्न पूछ लेना है, प्रश्न का उत्तर निकल आए तो आपकी सकर्मक क्रिया, प्रश्न का उत्तर ना निकले तो वो आपकी होती है वहां पे अकर्मक
द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, अब बात करते हैं सकर्मक क्रिया के भेदों की। तो सकर्मक क्रिया जो है हमारी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक कर्मक क्रिया और दूसरी द्विकर्मक क्रिया। कौन कौन सी? एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया कौन सी होती है? जिसमें केवल एक ही काम दिया जाता है, जिसमें जो कर्ता होता है, कार्य करने वाला होता है, वो केवल एक ही काम पर बल देता है। लेकिन द्विकर्मक में क्या होता है? उसमें जो कार्य करने वाला होता है वो एक कर्म के साथ दूसरा कर्म भी करता है, अर्थात उसके एक कर्म के साथ उसका दूसरा कर्म भी साथ में जुड़ा होता है। मानो फॉर एग्जाम्पल एक कर्मक क्रिया आप कैसे पहचान करोगे? यही एग्जाम्पल लेती हूं मैं फिर से। दीपक पुस्तक पढ़ता है, तो दीपक इसमें क्या कर रहा है? दीपक इसमें एक ही कर्म कर रहा है। क्या कर रहा है? वो केवल पुस्तक पढ़ रहा है। लेकिन जब हम पहचानेंगे, हमने पहचानना होगा कि द्विकर्मक क्रिया कैसे पहचाननी है। तो यही वाक्य ले लो, दीपक पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, वो कौन सी हुई हमारी? वो हमारी एक कर्मक क्रिया हुई। लेकिन जब मैं बोलूंगी दीपक ने या फिर मोहन ने सोहन को पुस्तक दी या किताब दी, ठीक है, तो इसमें मोहन और पुस्तक, दीपक और किताब दोनों क्या हैं? दो कर्म साथ में आ रहे हैं। तो हमारी कौन सी क्रिया हुई यहाँ पे? द्विकर्मक। देखो, एक कर्मक क्रिया में एक कर्म, लेकिन द्विकर्मक क्रिया में हमारे दो कर्म आ रहे हैं, दो कर्म साथ साथ हो रहे हैं, तो वो बन जाती है हमारी द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, और अकर्मक क्रिया के लिए आपने क्या करना है? कर्मक क्रिया के लिए आपने देखना है जिसमें कर्म नहीं आ रहा है, जैसे मोहन सोता है, सीता गाती है, राधा हंसती है। ठीक है, तो वो जब हंस रही है तो कर्म नहीं कर रही है, जब वो रो रही है तो कर्म नहीं कर रही है, जब वो खा रही है तो कर्म नहीं कर रही है, जब वो हंस रही है तो उसका कर्म उसमें नहीं हो रहा। लेकिन जब वो कर्म कर रही है तो आती है हमारी वो सकर्मक क्रिया। तो ये तो थे कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक कर्म सहित और अकर्मक बिना कर्म के। जो हमारी सकर्मक क्रिया वो दो प्रकार की, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया में केवल एक काम और द्विकर्मक क्रिया में एक काम के साथ दूसरा काम भी जुड़ा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं संरचना के आधार पर। तो संरचना के आधार पर हमारी क्रियाएं जो है वो चार प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? चार। ये आपने ध्यान में रखना है। नंबर 1 आती है यहाँ पे आपकी प्रेरणार्थक क्रिया, नंबर 2 पे नाम धातु क्रिया, नंबर 3 पे आती है आपकी संयुक्त क्रिया और नंबर 4 पे आती है आपकी यहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया। तो नंबर 1 की बात करते हैं पहले। यहाँ पे नंबर 1 पे आती है हमारी यहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, प्रेरणार्थक क्रिया, जहां पर हम किसी को प्रेरणा देते हैं। तो इसमें क्या होता है? इस क्रिया में इतना है कि इसमें जो कार्य करने वाला है, जो करता है, वो स्वयं काम को नहीं करता है। वो क्या करता है? वो उस काम को करने के लिए दूसरे को प्रेरित करता है, दूसरे से उस काम को करवाता है, खुद प्रेरणा दे करके उस कार्य को दूसरे से करवाता है। जैसे मोहन शाम से कपड़े धुलवाता है, राधा धोबी से कपड़े धुलवाती है, मीरा बर्तन वाली से बर्तन धुलवाती है। तो वो क्या करती है? वो स्वयं जो कार्य करने वाला करता है वो खुद काम को नहीं कर रहा है, बल्कि उस काम को करने के लिए दूसरों को प्रेरित कर रहा है, दूसरों को प्रेरणा उसमें दे रहा है। नंबर 2 आती है हमारी यहाँ पे नाम धातु क्रिया। तो नाम धातु क्रिया क्या होती है? नाम धातु क्रिया होती है संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। जो हमारे शब्द होते हैं, उन शब्दों में जब हम प्रत्यय लगाते हैं और उनसे जो धातुएं बनती हैं उनको हम कहते हैं नाम धातु क्रिया। क्या बोला मैंने? जो हमारे संज्ञा है, जो हमारे सर्वनाम है, जो हमारे विशेषण है, इन शब्दों में अगर हम प्रत्यय लगा देते हैं तो प्रत्यय लगा के जो धातुएं बनती हैं उनको हम कहते हैं नाम धातु क्रिया। मतलब बोलने का है जो नाम धातु से बनने वाली क्रिया है वो हमारी नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए आप देख लो, जैसे हमारी क्रिया है शर्माना, ठीक है, जैसे क्रिया है गरमाना, क्रिया है हमारी अपनाना। तो शर्माना, शर्म शब्द जो है हमारा संज्ञा से लिया हुआ है और इसमें क्या है? ना जो है इसमें आगे प्रत्यय लग गया है। तो अपनाना, अपना के साथ ना लगा हुआ है। अपना मीन्स सर्वनाम, ठीक है, अपना किससे जुड़ा है? जैसे शर्म शब्द जो था हमारा संज्ञा थी, अपना शब्द यहाँ पे हमारा क्या है? सर्वनाम है। गरमाना, गरम शब्द हमारा विशेषण है, ठीक है। तो विशेषण से जो उसके साथ जो प्रत्यय लगा ना, उससे जो क्रिया बनी उसे हम कहते हैं नाम धातु क्रिया।
ठीक है। अब अगली आती है हमारी संयुक्त क्रिया। नाम धातु के पश्चात कौन सी क्रिया आती है? संयुक्त क्रिया। तो संयुक्त क्रिया कौन सी होती है? जो क्रिया जो है दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बनती है। ठीक है, जो दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर जब क्रियाएं बनती हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? संयुक्त क्रियाएं। वो हमारी संयुक्त क्रिया मीन्स आपस में मिली हुई एक क्रिया के साथ जब दूसरी क्रिया जुड़ी होती है तो वो हमारी कहलाती है संयुक्त क्रिया। जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि मोहन आ गया। मोहन मोहन करता है आ गया, इसमें आ गया आना और गया मीन्स आना, आ गया। ठीक है, तो इसमें आ और गया जो है दो मिलके क्या हो रही है? दो क्रियाएं जो है आपस में जुड़ रही हैं, दो धातुओं का योग इसमें हो रहा है। एक और ले लीजिए, राधा नाच ली। तो इसमें नाच और ली, नाच ली, नाचना और लेना ये दोनों जो है क्या है? इसमें दो क्रियाएं इकट्ठी आ रही हैं, उन दोनों का योग हो रहा है। तो इसमें क्या बन रहा है हमारा? ये हमारी कौन सी क्रिया हुई? ये हमारी संयुक्त क्रिया बन गई। ठीक है, तो अब आती है हमारी ये पूर्वकालिक क्रिया। तो पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? पूर्वकालिक क्रिया जो है वो क्रिया होती है जो मुख्य क्रिया से पहले घटित होती है। मतलब ये है कि जो हमारी मेन क्रिया है, मेन क्रिया से पहले अगर हम कोई और क्रिया करते हैं तो वो हमारी कहलाती है पूर्वकालिक क्रिया। जैसे राम पढ़कर सो गया। देखो ध्यान देना है आपने यहाँ पे, राम पढ़कर सो गया। तो पढ़कर सो गया, दो क्रियाएं साथ हो रही हैं, पढ़ना और सोना। वो सोया है लेकिन कैसे? पढ़कर। ठीक है, तो पढ़ने से पहले जो क्रिया हो रही है सोने की, वो हमारी कहलाती है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या हुई? मुख्य क्रिया से पहले होने वाली जो क्रिया है वो हमारी कहलाती है पूर्वकालिक क्रिया। तो एक और उदाहरण देखते हैं, सोहन उठकर बैठा। उठकर बैठा, तो वो बैठा है लेकिन पहले उठा फिर बैठा। उठना और बैठना दो क्रियाएं साथ हो रही हैं। बैठने से पहले कौन सी क्रिया हुई? उठना। ठीक है, एक और लेते हैं, लड़कियां पुस्तक पढ़कर जागेंगी। ठीक है, तो इस तरह की जो दो क्रियाएं साथ में हो रही हैं, जो हमारी मुख्य क्रिया है उससे पहले जो क्रिया हो रही है वो हमारी कहलाती है पूर्व। पूर्व मीन्स पहले, मुख्य क्रिया से पहले जो हम क्रिया कर रहे हैं वो हमारी कहलाती है पूर्वकालिक क्रिया। तो इस प्रकार ये थी हमारी संरचना के आधार पर क्रियाएं। कौन कौन सी? प्रेरणार्थक, जिसमें हम प्रेरणा देते हैं दूसरे को, स्वयं कार्य नहीं करते हैं। नाम धातु क्रिया, जो हमारे संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण हैं उनसे मिलकर के जो धातु लगा करके जो क्रिया बनती है उसे हम नाम धातु कहते हैं। संयुक्त क्रिया में क्या होता है? इसमें दो या दो से अधिक जो मूल धातुएं होती हैं उनके योग से जो क्रिया बनती है उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। और पूर्वकालिक क्रिया कौन सी होती है? जो मुख्य क्रिया से पहले घटित क्रिया होती है उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो ये थी हमारी क्रिया कर्म के आधार पर दो प्रकार की और संरचना के आधार पर हमारी क्रिया चार प्रकार की, प्रेरणार्थक, नाम धातु, संयुक्त और पूर्वकालिक। ओके।